मैथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। तो 5.3 तक हो गया था नहीं। 5.3 में केवल वर्ड प्रॉब्लम्स बच गया था। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बोला गया है कि इस बार के बोर्ड्स के सिलेबस से हटा दिया गया है, उसको करेंगे हम लोग, बट आज नहीं, उसका एक अलग वीडियो आएगा जिसमें कि केवल वर्ड प्रॉब्लम देखिएगा। आज हम लोग मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, मेरे पास मिसलेनियस का मतलब जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसी का मिसलेनियस, ऐसा नहीं। मिसलेनियस में कुछ साइड बुक से, कुछ इधर उधर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस पार्ट 1 लिख करके इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन कर लो, कुछ एनसीईआरटी का, कुछ साइड बुक्स का, ठीक है। जैसे कि आज का मिसलेनियस पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है और बुक का तो खत्म निकल गई, इसका बुक है, तो लगता है भगवत गीता से पुराना है। पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, एनसीईआरटी का ही है। एपी है 121, 117, 113 ... इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। पहला निगेटिव टर्म कब आएगा, कहां आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं पूछ रहा है, कौन सा होगा पहला निगेटिव टर्म, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे में एक्चुअली में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एपी का पहला निगेटिव टर्म, देख रहे हो इसमें निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि धीरे धीरे कम रहा है, कमते 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 एक टाइम पे आकर के इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। किस नंबर पर नेगेटिव आएगा वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है तो सॉल्यूशन तो होता रहेगा, क्वेश्चन क्लियर रखना जरूरी है, ठीक। ऐसे तो ये एनसीईआरटी का भी है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। चलो बताओ इसका, ये बताओ कॉमन डिफरेंस -4 है, तभी तो होते 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 ये निगेटिव हो सकता है। अब इसमें देखना, लिखना मत, थोड़ा सा देख लो। इसको करने का तरीका, टेक्निक ये है, इसका जनरल टर्म लेस देन 0, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। पहला निगेटिव टर्म का मतलब -1 नहीं हो सकता, हो सकता -2 होता पहला निगेटिव, हो सकता है -3 होता, हो सकता है -1/3 होता। ऐसा नहीं कि जनरल टर्म सीधा पहला निगेटिव टर्म बोल रहा है तो -1 लिख दिए, -1 होगा ऐसा पहला कहीं नहीं कह रहा, समझ आ रहा है। तो ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन के साथ। 0 से छोटा मतलब क्या होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव में कौन सा मेरे को पता नहीं, ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, दिस इज लेस देन 0। ध्यान से देखना, a कितना है इसका 121, b कितना है इसका, अब थोड़ा बढ़िया से 121 - 4n + 4 इज लेस देन 0, ठीक है। अब 125 - 4n इज लेस देन 0। अब ये उधर चले गया, 125 4n ये उधर, जैसे इज इक्वल टू के साथ वैसे इनइक्वालिटी के साथ, ठीक है। मतलब 4n बड़ा है ऐसा कह सकते हैं 125 से, n बड़ा है 125/4, 31.25 आएगा काटने पर, ठीक है। n 31.25 से बड़ा, n टर्म है, n पॉइंट पे नहीं आ सकता, 31.25 से ठीक बड़ा कौन सा टर्म होगा, 32। इसका मतलब है 32वां टर्म जो होता, इस एपी का जो 32nd टर्म होता, चलते 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 जो 32वां टर्म होता, वहां पर जाकर के पहली बार इस एपी में टर्म निगेटिव आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कौन सा होता है ये 32वां टर्म, ये पता लगा सकते हैं। एपी का 32nd टर्म का क्या फॉर्मूला था, a + 31d, a कितना है 121 + 31 × -4, 121 पूछा नहीं है वैसे, आपसे सिर्फ किस नंबर पर आ रहा है वो पूछा है, बट हम लोग निकाल के देख रहे हैं। 121 में से 124 का, दिस इज -3, तो ये घटते 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 जब पहली बार निगेटिव आता तो -1 नहीं -3 आता है। तुमसे तो कोई बोल ही नहीं रहा था -1 आ रहा है। पहला निगेटिव कब आएगा, 32वां नंबर पर आएगा। क्या आएगा तो -3 आएगा, क्या वाला पूछा नहीं था आपसे वैसे, ठीक है। ऐसे अप्रोच करना, ऐसा सेम खुद से बना के देखो। विच टर्म ऑफ द एपी, टर्म पूछे तो टर्म ही बताना,
विच टर्म ऑफ द एपी, एपी है 24, 21, 18, 15 डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो जो लोग थोड़ा लेट आए देख लो, इस ये एपी घटता हुआ एपी है, घट रहा है 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 घट रहा है, घटते घटते निगेटिव कब हो जाएगा पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पहला निगेटिव टर्म कब हो जाएगा, इसका ए पहले लिख लेंगे 24, कॉमन डिफरेंस है -3, और इसका जनरल टर्म ऐसे लिखेंगे लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, अब निगेटिव में कोई आए उससे मेरे को मतलब नहीं। जनरल टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, दिस इज लेस देन 0। a के जगह 24 प्लस n माइनस 1, d के जगह -3 इज लेस देन 0। 24 माइनस 3 प्लस 3n इज लेस देन 0। d हाँ अच्छा, -3n होता +3 होता। 27 माइनस 3n इज लेस देन 0। 3n इज ग्रेटर देन 27, n इज ग्रेटर देन 9। 9 से बड़ा जैसे ही होगा टर्म निगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर 10th टर्म, 10वां नंबर, मतलब n बराबर 10th टर्म। कौन सा टर्म होता वैसे, a प्लस 9d। हाँ a कितना है इसका 24, 9 इंटू डी है -3, 24 माइनस 27, -3 होता। पूछा नहीं है तुमसे, सिर्फ पूछ रहा निगेटिव कब आ जाएगा, तो 10वां नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ऐसा ही मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म है तो क्लास 9th में आप लोग मीडियन पढ़े थे, तो उसका भी थोड़ा यूज कर लेंगे। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। एपी है 10, 7, 4 डॉट 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 -62। इस एपी का ठीक बीच का टर्म निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले ए बताओ, इस एपी का कितना है, ए बताओ। कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज ए प्लस, बोलो n माइनस 1d, n के जगह -62, a के जगह 10, छापो मत अभी, देखो तो n माइनस 1, d के जगह पर -3, देख लो पहले इसको उधर करो, -72 हुआ है ना, n माइनस 1 -3 हुआ, ये कट गया 24 बार में, n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर कितना हो गया, मतलब इस एपी में टोटल टर्म्स कितना है 25। अब आप लोग 8th 9th 10th क्लास में आते आते ये सीखे हैं, कुल मिला के 25 टर्म है, तो उसका बीच का टर्म कौन सा होगा, 25 का बीच का टर्म कौन सा होगा 12, 12.5 तो होगा नहीं, टर्म कैन नॉट बी पॉइंट में, है ना, 13वां टर्म होगा। अरे पढ़े तो 4th 5th क्लास में, जैसे 5 नंबर है तो इसका बीच का टर्म कौन सा होगा, तीसरा होता है, इधर से भी 2 उधर से भी, इधर बीच वाला, वही तो करना। 25 है तो 12 बीच वाला, 13वां टर्म वो मिडिल टर्म हो जाएगा। या फिर टू बी प्रिसाइज फॉर्मूला भी है n+1/2, 4th क्लास में पढ़े होंगे। 25 है तो उसका बीच का टर्म 12.5 तो कभी होगा नहीं, टर्म 12.5 कैसे होगा, 13वां टर्म 12 बीच का, 13th टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अरे समझ, तो बस 13वां टर्म निकालना है, इसका मिडिल टर्म 13वां टर्म होगा। और एक एपी का 13वां टर्म कैसे निकालते हैं, तो दिस इज a प्लस 12d, तो a का 10, d का -3, 10 माइनस 36, इस कम्स अप टू -26, ये इस एपी का 13वां टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से बनाओ क्वेश्चन नंबर 4 आज का। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीक्वेंस है 20, 19 1/4,
18 1/2, 17 3/4 डॉट 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 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। पहला निगेटिव अभी बना रहे थे, पहला निगेटिव इस नंबर पर आएगा केवल, ये बताने का है। इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन से खोल लेते हैं। 19 4 70 77/4 ये कितना हो जाता है? 37/2 ये कितना देता है? 71/4 है ना, इस तरह से। तो इसका ये कितना हो गया? 20। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 77/4 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा बताओ? -3/4। -3/4 एक दो बार और करके कंफर्म कर लेना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है एपी में है कि नहीं। तुम कॉमन डिफरेंस इधर से इधर माइनस करके, इधर से इधर माइनस करके भी देख लो, -3/4 ही आ रहा है। तो पहले तो कंफर्म करो एपी में है, उसके बाद कुछ सोचो। इसका ए तो हो गया, ये हो गया जनरल टर्म लेस देन 0, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0, 20 प्लस n माइनस 1 d के जगह पर -3/4 लेस देन 0, 20 अब प्लस कितना हो गया? -3n प्लस 3/4 लेस देन 0। यू विल टेक द LCM, कितना हो गया? 80 -3 -3n प्लस 3 लेस देन 0। आगे 83 -3n लेस देन 0, 83 3n is greater than 83, n is greater than 83/3। 83/3 कितना होता है? 27.66। इससे ज़्यादा चाहिए। 28वां टर्म में जाते जाते टर्म्स जो है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो रहा है? पहला निगेटिव टर्म पता लगाए हो? -1/2। ऐसे बोला नहीं है, बोला नहीं है, बट निकालते हैं। अगर 28वां टर्म a प्लस 27d, तो a के जगह पर 20, d के जगह पर -3/4। सो नाउ व्हाट वी कैन से, दिस इज एलसीएम लेंगे तो 20 हो गया 80। 80 में से 80 बन जाएगा -1/4। 28वां टर्म होता, पूछेगा तो मत बनाना एग्जाम में विच टर्म है, तो टर्म ही बता के छोड़ देना। ट्यूशन रूम में टर्म भी निकाल करके चेक कर सकते हैं कौन सा हो रहा है। तो अब एनसीईआरटी का ही है, मिसलेनियस पार्ट 1 में ही पेज 113 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हो तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको अप्रोच करना है। एक एपी है, उसका जनरल टर्म दिया हुआ। अच्छा, एनसीईआरटी में जैसे हम लोग जनरल टर्म टीएन से लिखते हैं, एनसीईआरटी में एएन से लिखता है, तो कंफ्यूज मत कर जाना। आपको लिखना है तो आप एएन से लिख सकते हो। तो जनरल टर्म एक एपी का है, पहले से लिखा हुआ है कि एपी का है, नहीं ये भी शो दैट ही करना है। और ये टर्म है 3 + 4n। ठीक, अगर आप शो कर सके कि एपी में है तो इसका सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, कितना होगा। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। एक एपी का टर्म क्या दिया होगा? 9 - 5n टर्म है, एपी में है कि नहीं पता नहीं। इसका भी सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। इस तरह का आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम। थोड़ा अलग टाइप का लगेगा, बट एक्चुअली में और आसान है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक है एपी में है, लिखा हुआ नहीं है। एक सीक्वेंस है, उसका जनरल टर्म दिया हुआ 3 + 4n। पहले प्रूफ करो कि जो टर्म आएगा वो एपी में आएगा। अगर आया तो उसका 15 टर्म का सम निकाल के बताना। ठीक है, तो ऐसे में कुछ हम लोग करते नहीं, एन का वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। एन का वैल्यू 1, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा एपी का? बोलो, दिस इज 3 + 4 × 1, ये क्या हो गया? दिस इज 7। एन की वैल्यू 2 पुट कर दिए तो T2 कितना हो गया? 3 + 4 × 2 कितना हो गया? दिस इज 11। एन की वैल्यू 3 पुट कर दिए तो थर्ड टर्म कितना हो गया? 3 + 4 × 3 कितना हो गया? 15। अब आगे नहीं करेंगे। एपी में हो रहा है क्या? टर्म देखो क्या क्या आ रहा है। पहला टर्म क्या आया? 7, फिर 11, फिर 15। एपी में है, बिल्कुल है। इसका ए कितना हो रहा है? 7। कॉमन डिफरेंस कितना हो जा रहा है? T2 - T1 4। और सम कितने टर्म का निकालना है? 15 टर्म का। कल फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज 15/2 2a, यही था ना? 2a
प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, दिस इज 14 और d के जगह पर 4, सो दिस इज 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 56, सो दिस इज 15/2 इंटू 71, 35 गुना 15 कर दो, शायद 525 होता है, 525। एक रुक जाओ मत, मतलब दोनों क्वेश्चन को एक साथ करना है। इसका बताओ, ये इसको खुद से बताओ कैसे अप्रोच करोगे। पहले n की वैल्यू 1 पुट कर दिए तो पहला टर्म क्या आ गया, 9 माइनस 5 कितना हो गया, दिस इज 4। n की वैल्यू 2 पुट कर दिए, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 में से 10 है तो माइनस 1। n की वैल्यू 3, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 कितना हो गया, देखिए माइनस 6। अब थोड़ा स्थिर दिमाग पे इसी पे बनाने का ट्राई करते। एपी में है क्या, 4 माइनस 1 माइनस 6, एपी में है ए 4 है, कॉमन डिफरेंस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 यार, मतलब ये एपी में है। एक बार एपी में है तो इसका भी 15 ही टर्म का सम निकालना है। फॉर्मूला हमने याद किया है, n/2 15/2 2a प्लस n माइनस 1 14, d के जगह पर माइनस 5, दिस इज 15/2 8 माइनस 70, 15/2 माइनस 62 है ना, ये माइनस 31 बार में कट जाएगा। 31 इंटू 15 करके देख लो, 485 होता है शायद, 31 इंटू 15 485 होगा, करके देखो तो 31 इंटू 15 485 होगा, 460, ये माइनस 31 बार में कट जाता, माइनस दिस इज माइनस 465। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करना है। टर्म दिया हुआ रहेगा, पहले कंफर्म करना होगा कि एपी में है क्या, उसके लिए कॉमन डिफरेंस सेम करना होगा। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो कंफर्म हो जाएगा कि वो एपी में है। एक बार एपी में है तो उसका सम जितने भी टर्म का बोला जाए वो हम लोग निकाल देंगे। ओके, क्वेश्चन 11 देखो, इसमें देखो ध्यान से, इसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी लिखा हुआ, तुमको कंफर्म नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, वर्ड मेंशन है, तुमको कुछ कंफर्म नहीं करना। सम दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब तुमसे पूछ रहा है बहुत कुछ, क्या क्या, पहले पूछ रहा है पहला टर्म का सम बताओ कितना होगा, उसके बाद दो टर्म का सम कितना होगा, उसके बाद ध्यान से देखो सेकंड टर्म पूछ रहा है कितना होगा, थर्ड टर्म कितना होगा, 10th टर्म कितना होगा और nth टर्म कितना होगा, इतना कुछ है। एक बार क्वेश्चन में कंफर्म करो, ये नहीं कि मेरा सुन करके यही सब लिख लिए, देख लो क्वेश्चन में यही सब कह रहा है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है, एपी में है, तुमको कंफर्म नहीं करना है, ये एपी में है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और तुमको इतना कुछ निकालना है, S1 T2 T3 S2, इस तरह का चीज तुमको करके दिखाना है, ठीक है। ओके, तो कैसे कैसे होगा, अब इसी में हम लोग ने एक फॉर्मूला लिखा था एपी का फर्स्ट क्लास में। पहला क्लास अगर आप लोग देखे थे, पहले क्लास में अपन कोई क्वेश्चन नहीं किए थे, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे थे। फॉर्मूलाज में ये फॉर्मूला भी आया था एपी का, जो कि बड़ा फेमस फॉर्मूला है एपी का, क्या था, दिस वाज सम ऑफ n Sn माइनस Sn माइनस 1 बराबर Tn। ये एपी का जेन्युइन फॉर्मूला है, अलग से बुक में मेंशन नहीं है, बट इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी में 1-2 साइड बुक में बहुत सारा है। एपी का क्या ट्रिक है, एपी में S2 में से S1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म खुद, 40 टर्म में के सम में से 39 टर्म घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40th टर्म खुद, 87 टर्म का सम में से 86 टर्म का सम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 87 टर्म खुद, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट का यूज इसमें करना है, ठीक है। इसका प्रूफिंग भी बताया था पहले क्लास में, बाकी अब देखते हैं क्या करना है। n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो सम ऑफ वन टर्म कितना हो गया, बोलो, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हुआ, ठीक है। पहला टर्म का सम का मतलब क्या होता है, एक टर्म को जोड़ थोड़ी सकते हो, एक टर्म को जोड़ का मतलब वो पहला ही टर्म है। एक्चुअली में यही एपी का ए भी है और S1 भी, ठीक है। अभी लिखो मत, देख लो, n की वैल्यू 2 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब बोलो 8 में से 4 गया, दिस इज 4, ये भी आ गया। अब हमें T2 चाहिए। अब ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट थ्योरी जो भी बोलो इसको, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है S2 माइनस S1, ये होता है T2 AP का, ठीक है। तो S2 के जगह पर 4, S1 के जगह पर 3, इससे हमारा T2 आ गया। सेकेंड टर्म कम्स आउट टू बी 1। एक टर्म और निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें S3 निकालना पड़ेगा। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, n की वैल्यू 3, तो S3 बताओ, बोलो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 12 में से 9 गया, दिस इज 3। ये नहीं, S3 में से S2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इस फॉर्मूला के अंदर, बोलो दिस P3, सम ऑफ 3 टर्म्स इज 3, S2 इज 4, इससे -1 और नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब इससे एपी फॉर्म कर लेंगे। ये एपी हमारा फॉर्म हो गया। क्या क्या है एपी में बताओ, एपी का पहला टर्म क्या निकाले, दूसरा टर्म 4 नहीं है, ये S2 है, T2 से एपी बनता है। सेकेंड टर्म दिस इज 1, ये नहीं है। थर्ड टर्म इज -1 डॉट डॉट डॉट, ये अपने एपी बन गया। अब इस एपी का हमसे क्या क्या पूछ रहा था, सेकेंड टर्म पूछ रहा था, निकल चुका है। थर्ड टर्म पूछ रहा था, निकल चुका है। इस एपी का ए लिख लेते 3, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ -2, तो इससे हम लोग इसका 10th टर्म, एक एपी का 10th टर्म इज a प्लस 9d, 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18, दिस कम्स आउट टू बी -15। और क्या पूछ रहा था इस एपी का, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d, a के जगह पर 3 और d के जगह पर -2, दिस इज 3 -2n प्लस 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला टू बी यूज, ये यूज करना है। इसमें Sn में से Sn -1 जाएगा जो Tn आएगा। इस फॉर्मूले को लगाते समय ध्यान से देखना, पहला दिन कुछ लोग गलत बता रहे थे। S50 में से S48, इसमें नहीं लगेगा ये फॉर्मूला एक कम पर ही लगता है। S50 में से S49 घटाएंगे, 50th टर्म आएगा। S76 में से S75 घटाएंगे, तब 76 टर्म आएगा। एक कम पर ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन खुद से बना के देखो। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी लिखा हुआ, ऑफ एन एपी व्हाट इज मेंशन 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, फाइंड इट्स 25वां टर्म। बनाओ आराम से, तो ऐसा ही है, बनाओ। n की वैल्यू 1, S1 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 3/2 प्लस 5/2 कितना हो गया, 8/2। 8/2 का मतलब 4, और सम ऑफ वन टर्म का कोई मतलब नहीं होता। सम ऑफ वन टर्म मतलब वो खुद ही पहला टर्म, बट 2 तक आते आते थोड़ा ट्विस्ट है। तो S2 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, 5 इंटू 2/2, ये कितना हो गया, 6 प्लस 11 हो रहा है, 11 होगा। ये होगा 5 और ये होगा 6, 11 होगा, ठीक है। ये S2 है, T2 नहीं, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको बताया था S2 में से S1 घटाएंगे, दिस विल बी T2। S2 इज 11 माइनस 4 T2, दिस T2 इज इक्वल टू 7। 100 के तीसरा टर्म निकालने का तो निकालो, नहीं तो इतने में से हो जाएगा। क्योंकि ये एपी में है, लिखा हुआ है, चाहो तो इतने में ही बना सकते हो। वैसे निकालना तो एक टर्म और निकाल सकते हो, नहीं बने तो मत निकालो। पहला टर्म 4 आ रहा है, दूसरा 7 आ रहा है, तीसरा खुद से गेस कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है एपी में। नहीं होता तो जरूर कंफर्म कर दो। कितना होगा, 4 7 है, अगला 10 होगा, अगला 13 होगा, यही होगा, ठीक। इस एपी का ये हो जाएगा 4। वैसे मैं बोल नहीं रहा 2 टर्म में करने के लिए, जेन्युइन मैथ का रूल कहता है कम से कम 3 जरूर करो, नहीं तो पैटर्न के लिए 3 चीज तो चाहिए। 2 पे कोई पैटर्न नहीं सेट होता है ना। तीसरा जरूर बनाना, इसमें मैं नहीं बनाया। A4 कॉमन डिफरेंस इज 3, कौन सा टर्म निकालना है, 25वां टर्म।
एक एपी का 25वां टर्म इज ए प्लस 24d, तो ए इज 4, 24 इंटू 3 4 प्लस 72, दिस कम्स आउट टू बी 76। ठीक है, एक और कल एक मिसलेनियस पार्ट 2 करके आएगा, उसमें आपका सारा साइड बुक का क्वेश्चन सारा हो जाएगा। फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम वाला भी कर लेंगे क्लास में, वो आएगा नहीं बोर्ड से एग्जाम में। ठीक है, यही तक रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।